हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज मैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा। मेरा नाम है पुष्पराज सिंह और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई भी सजेशन हो आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। मैं अगर इस चैप्टर के बारे में बात करूं तो बहुत आसान चैप्टर है, कुछ समझने लायक इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूं। डेवलपमेंट मतलब कि प्रोग्रेस मतलब होता क्या है, आप क्या समझते हैं। डेवलपमेंट, विकास, प्रोग्रेस मतलब आप क्या समझते हैं। तो सीधा सा जवाब होता है इसका कि डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये सोचते हो कि हम अपने आप को बेटर कैसे बनाएं, हम अपने आप को दूसरे के मुकाबले जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे जिनका हमसे लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा है, हम उनकी बराबरी कैसे करें, हम इक्वलिटी कैसे मेंटेन करें। देखो, किसी बहुत बड़े प्रोफेसर ने कहा है कि भैया दो कंट्री होती है, एक तो डेवलप्ड होती है, एक अंडर डेवलप्ड होती है। तो अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड का मतलब ये होता है कि वहां पे सारे डेवलपमेंटल वर्क हो चुके, और अंडर डेवलप्ड का मतलब कि वहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कुछ हुई नहीं। तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो ये सोचती है कि हम उसके मुकाबले हो जाएं। तो अगर वो ऐसा कोई प्रोसेस करती है जिसके कारण वो उसके बराबर अगर हो जाए, तो इसका मतलब उस अंडर डेवलप्ड कंट्री का क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। अब अगर आपकी किताब की लैंग्वेज के बारे में मैं समझाऊं तो किताब कहता है कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट एसेंशियल थिंग वी रिक्वायर। वो एसेंशियल थिंग्स जो हमें रिक्वायर हैं, जिसकी वजह से हम अपना विकास कर सकते हैं, उनके बारे में सोचना डेवलपमेंट कहलाता है, उनके बारे में काम करना डेवलपमेंट कहलाता है। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और अगला टॉपिक है कि जितने भी कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं, जितने भी तरीके के लोग होते हैं, उन सब लोगों का जो डेवलपमेंट गोल होता है, प्रोग्रेस का उद्देश्य होता है, वो अलग अलग होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप ही के किताब का मैंने ये टेबल उठा रखा है जो आपके बुक में आसानी से मिल जाएगा कि लैंडलेस लेबर है। अगर एक ऐसा मजदूर जिसके पास जमीन नहीं है, किसी तरीके का लैंड नहीं है, आपको पता है हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं किस चीज पे, एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए आपके पास सफिशिएंट लैंड होना चाहिए, और वो कल्टीवेटेड हो, मतलब कि उसमें उपज हो, ऐसी जमीन होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो अगर एक लैंडलेस लेबर है तो उसका उद्देश्य क्या होगा डेवलपमेंट का, मोर डेज ऑफ वर्क, ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले। देखो, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की आवश्यकता है, पैसा, रुपया। समझ में आ रही बात ना, इनकम। अगर इसको बेस लेकर के समझोगे तो अच्छा समझ में आएगा आपको। इसी इनकम की बेस पर ये मैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करूंगा, ध्यान से देखना। अगर एक आपका लैंडलेस लेबर है, मजदूर है, तो वो क्या सोचता है, मोर डेज ऑफ वर्क, मतलब ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले। ज्यादा से ज्यादा दिन उसे काम मिलेगा तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा उसके पास पैसा मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा उसको अगर पैसा मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी डिजायर्स को फुलफिल कर सकता है, जो उसकी इच्छाएं हैं उन्हें पूरा कर सकता है, जो उसके लिए एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल मटेरियल थिंग्स हैं, वो उन्हें परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। अगर बात करें तो बेटर वेजेस, वो सोचता है कि अगर मैं मजदूरी करूं तो मजदूरी मेरी जो रेम्यूनरेशन मिले, मुझे जो वेजेस मिले। आपको पता है ना, दो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, सैलरी और वेज। सैलरी और वेज एक ही टर्म, एक ही शब्द के हिस्से हैं। जैसे रेम्यूनरेशन एक शब्द है जिसके दो हिस्से हैं, एक तो सैलरी और एक वेज। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, आपका जो मेहनत आपने किया है उसके बदले में जो आपको मिल रहा है उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। अच्छा, मेहनत कई तरीके से लोग करते हैं, एक तो क्या फिजिकल वर्क, एक तो क्या मेंटल वर्क। समझने वाली बात यह है कि जो आदमी दिमाग से काम करता है और उसके मेहनत के बदले में जो पैसा उसे दिया जाता है उसे हम सैलरी बोल देते हैं। और अगर कोई फिजिकल वर्क करता है, एक मजदूर क्या करता है, फिजिकल वर्क करता है, खेत की कुड़ाई करना या फिर मिट्टी यहाँ से वहां ले जाना, उसमें क्या लगता है, फिजिकल
फिजिकल वर्क लगता है, मेंटल वर्क नहीं लगता है। तो फिजिकल वर्क करके जो पैसा वो कमाता है, पैसा ही कमाता है, दोनों पैसे ही कमाते हैं। दिमाग से काम करने वाला भी पैसे कमाता है और फिजिकल वर्क करने वाला भी पैसा ही कमाता है, लेकिन पैसे का नाम बस बदल दिया गया। वैसा फिजिकल वर्क करोगे तो उसे वेज बोल देंगे, मेंटल वर्क करोगे तो उसे हम क्या बोल देंगे, सैलरी बोल देंगे। तो अगर लैंडलेस लेबर है तो वो क्या सोचता होगा कि बेटर वेजेस मिले, अच्छी से अच्छी वेजेस मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा इनकम हो और अपने डिजायर्स को हम फुलफिल कर सकें। उसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज, वो सोचता है कि हमें समाज में बराबर का हक मिले, हमें समाज में जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें ऐसा भेदभाव ना हो कि कोई ऊंचा कोई नीचा, मतलब कि इक्वलिटी हो, सारे लोग एक समान हो। वो अपने आप को भी समाज में एक स्थिर अपना पद चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। उसके अलावा मैं बात करूं, एक अमीर किसान है, रिच फार्मर है, उसके डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं। वो कहता है, वो सोचता है कि लो प्राइस फूड ग्रेन, जो भी खाने के फूड ग्रेन्स हैं उनकी प्राइस क्या हो, लो हो, कम हो। चीप लेबर, जो मजदूर मिले वो सस्ते मिल जाए हमें, जिससे वो अगर वो अपनी जमीन पे खेती कराता है तो अगर उसको मजदूर मिलते हैं, अगर वो कम पैसे में उसके यहाँ काम करते हैं तो इसका पैसा बचेगा और इसकी प्रॉफिट क्या आएगी, इनकम क्या आएगी, ज्यादा। और इनकम ज्यादा आएगी तो वो क्या करेगा, उससे अपनी डिजायर पूरी करेगा। अब ध्यान से देखो, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है। मैं इसके बारे में अभी कंक्लूजन दूंगा तो आपको बेहतर समझाऊंगा। मतलब इसका गोल क्या होता है, मैं अभी आप समझा रहा हूँ कि लो प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स हैं, जो खाने की चीजें हैं, अनाज है, वो उसे सस्ता मिल जाए। जो लेबर है, जो वहां पे उसके खेत पे आकर के, उसके जमीन पे आकर के काम करता है, उसके यहाँ आकर के काम करता है, वो सस्ते मिल जाए, मतलब ज्यादा मजदूरी ना देना पड़े। हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, जिससे कि उसे क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले। चीप इनपुट लाइक सीड्स, मशीन, एटीसी, जो भी वो इनपुट्स इस्तेमाल कर रहा है। आपको सबको मैं बता दूं कि आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रखा होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही क्या होता है, इनपुट्स। देखो, आउटपुट प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरीके का आउटपुट प्राप्त करने के लिए आपको इनपुट्स लगाना पड़ता है। समझ में आ रही बात ना? अब ये जो आउटपुट है, हम इसे प्रोडक्ट भी कहते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? जैसे ये पेन बनाने वाली कंपनी के लिए ये पेन क्या है, आउटपुट है, फिनिश गुड्स। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो इस पेन को प्राप्त करने के लिए इसे तमाम तरीके की इनपुट्स लगानी पड़ी होंगी, तब तो जाकर के ये आउटपुट हुआ होगा ना। अब ये इनपुट्स क्या है, क्या इनपुट्स लगाया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सबको पता है सर, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये पेन अपने आप थोड़े बन गया होगा, इसके लिए एक बिल्डिंग रही होगी, बिल्डिंग हवा में थोड़े रहा होगा, उसमें जमीन पे बिल्डिंग खड़ी रही होगी। तो लैंड, लेबर, बिना मजदूर का तो मशीन अपने आप चला नहीं होगा, लेबर कुछ न कुछ लगा होगा। कैपिटल, बिना पैसे की मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग थोड़े बन जाता है तो कैपिटल भी लगा होगा। और एक साहसी बिजनेस करने के लिए एक साहसी की भी आवश्यकता होगी, जिसे आप एंटरप्रेन्योर कहते हो, उसकी भी आवश्यकता होगी। तो इन सारे इनपुट्स को लगा करके वो आउटपुट प्राप्त करता है एक प्रोड्यूसर। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो भी प्रोड्यूसर होते हैं वो सोचते हैं कि जो उनका इनपुट हो, मतलब जो वो लगा रहे हैं, वो सस्ता मिल जाए और उनका आउटपुट जो हो वो महंगा मिल जाए, महंगा बिक जाए। तो हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्ट की हाई प्राइस होगी तो ज्यादा से ज्यादा पैसा इनकम आएगा और वो अपनी डिजायर को फुलफिल कर पाएंगे। अगर सस्ता होगा तो ध्यान से देखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। होता है कि नहीं होता है? अब मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं कि अगर किसी इस पेन को ही बनाने की कीमत 10 रुपए है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, और इसमें प्रॉफिट आप 5 रुपया लगाते हो तो कितने रुपए का बिकेगा, 15। सीधी सी बात है। मैं अगर कहूं कि इसमें बिना सेलिंग प्राइस को चेंज किए अगर आपको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो आपका आसान सा जवाब होगा कि सर अगर इसको आपको कांस्टेंट करना है, इसे आपको चेंज नहीं करना है और फिर भी आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस।
सही है कि नहीं सही है? मतलब कि अगर आप कॉस्ट कम कर देते हो तो कॉस्ट कम कर देने से प्रॉफिट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और आपका सेलिंग प्राइस जस का तस रहेगा। सर एग्जांपल के लिए देखो 5 रुपए आप जो है इसको कम कर दो, मान लो इसको 8 रुपए कर लेते हो, तो 8 के बाद जो है अगर ये 15 रहेगा तो 8 में कितना जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, तो सर ये 7, देखो प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मेन मकसद इन सब का जो भी है, लैंडलेस लेबर है, रिच फार्मर है, ट्रेडर है, सबका मकसद एक ही है, अपनी इनकम को बढ़ाना, अपनी कमाई को बढ़ाना, जिससे कि अपनी एसेंशियल मटेरियल थिंग्स को वो क्या कर सके, खरीद सके, अपनी इच्छाओं की क्या कर सके, पूर्ति कर सके। मेन मकसद उनका अपनी इच्छाओं को पूर्ति करना है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि हाई प्राइस फॉर हो जाए प्रोडक्ट, वो अगर रिच फार्मर है तो क्यों चाहता है, क्योंकि हाई प्राइस होगा उसके प्रोडक्ट का तो उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, वो सोचता है कि चीप इनपुट, मतलब जो इनपुट्स हैं वो इनपुट्स में ही कॉस्ट लगता है। आपको मैंने कॉस्ट का एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि इकोनॉमिक्स में इनपुट्स को दूसरे नाम से कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि एक प्रोड्यूसर इनपुट्स लगाता है और इनपुट्स के तौर पे क्या क्या चीजें लगाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस लैंड को क्या देना पड़ता है, रेंट, आपके लेबर को क्या देना पड़ता है, वेजेस, आपके कैपिटल को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, आपके एंटरप्रेन्योर को क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट, आपने पढ़ रखा है। तो ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो अमाउंट पे किया जा रहा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट, और इसी फैक्टर पेमेंट को इकोनॉमिक्स में कॉस्ट बोला जाता है। समझ में आ रही कि नहीं? बात तो मैंने कॉस्ट के हिसाब से आपको समझाया। तो चीप इनपुट्स लाइक सीड्स, मशीन, वो सोचता है कि ये सारे जो हम खेती कर रहे हैं तो बीज है, या फिर कोई प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें मशीन है, ये सारी चीजें सस्ती मिल जाए। अब इनपुट सस्ता मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी, सेलिंग प्राइस वही रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मेन मकसद सबका देखो गोल्स क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है क्या है, इनकम को रेज करना, इंक्रीज करना, जिससे कि वो अपनी उस इनकम से डेवलपमेंट अपने आप का कर सकें। अच्छा, उसके बाद ट्रेडर अगर एक अगर ट्रेडर है, मैं इन सारे टर्म्स का भी मतलब आपको क्लेरिफाई करता चला जाता हूं। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार। अब व्यापार का मतलब क्या होता है, सीधी सी भाषा में अगर बाहर वाला कोई आपसे पूछ दे कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड, ट्रेड का मतलब आप क्या समझते हो, तो आप सिर्फ एक जवाब देना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बस सीधा सा जवाब, आपको एक जवाब देना है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। देखो ये पेन है, ये कहीं बना होगा, देखो इस पे नाम लिखा हुआ है रोरिटो व्हाइट बोर्ड मार्कर, ये कंपनी है जो इसने बनाया होगा। तो देखो ऐसा आदमी जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है उसे बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसा आदमी जो किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता हो उसे बोलते हैं क्या, हम उसे क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर, या फिर आप उसे बोल सकते हो प्रोड्यूसर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ट्रेडर जो है वो ट्रेडर बनाता नहीं है, गुड्स को मैन्युफैक्चर नहीं करता है। अब मैंने क्या किया, इस कंपनी से ये 10 पेन खरीदे, 20 रुपए में एक पेन खरीदा और 25 रुपए में एक पेन दूसरे को बेच दिया, तो मैंने बाय किया और फिर क्या किया, सेल किया। मैंने किसी तरीके का रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का काम नहीं किया, मैंने सिर्फ एक काम किया, क्या, इसे परचेज किया और इसे परचेज करके मैंने क्या कर दिया, सेल। तो परचेज करके सेल कर देना क्या कहलाता है, आपका ट्रेड कहलाता है। तो यही ट्रेडर, अगर कोई ट्रेडर है तो वो क्या सोचता होगा, वो सोचता होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, इंफ्रा बढ़िया मिल जाए उसे। अब एक ट्रेडर है तो उसे गुड्स एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए, रोड्स चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अगर बेटर फैसिलिटी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, इंश्योरेंस की फैसिलिटी और तमाम तरीके की जो कम्युनिकेशन की फैसिलिटी है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इसको अगर डेवलप मिलेगी तो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन चेन काम कर सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? इस गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह ये मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक अच्छे ढंग से पहुंचाया जा सकता है। तो ये बात, ये ट्रेडर ये सोचता है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया मिले उसे, रोड्स बढ़िया मिले उसे, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन बढ़िया मिले, इंश्योरेंस बढ़िया मिले। अब ये सब चीजों, वेयर हाउस की फैसिलिटी उसे अच्छी मिले जिससे कि वो अपने गुड्स को स्टॉक कर सके, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के अंतर्गत आती है। उसके बाद कहता है, इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद ये कहता है लेस टैक्सेस। वो सोचता है कि जो टैक्स हो वो क्या हो, कम। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़िया रहेंगी तो ज्यादा से ज्यादा गुड्स को क्या कर सकता है,
ज्यादा से ज्यादा अपनी गुड्स को क्या कर सकता है, बाई और सेल कर सकता है। अगर ज्यादा से ज्यादा बाई और सेल होगा तो इससे फायदा क्या होगा, जानते हो, एक कॉमर्स में एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है कि मोर सेल मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू सेल। आपने बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ये सारी चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनेट सुना होगा, आज यहां पे सुन लीजिए, जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डायरेक्ट डिपेंड करता है सेल के ऊपर, सेल। अब जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब इसको प्रूफ करना है तो सिंपल सी बात है कि एक पेन की कीमत 20 रुपए में है, मैं इसे 25 रुपए में बेचता हूं, तो एक पेन बेचने पे मुझे प्रॉफिट कितना हुआ सर, 5 रुपए। अब बताओ, एक पेन बेचूंगा तो कितना, 5 रुपए, 2 पेन बेचूंगा तो कितना, 10 रुपए, 3 पेन बेचूंगा तो कितना, 15, 4 बेचूंगा तो 20, ऐसे देख रहे हो ना। मतलब जैसे जैसे सेल बढ़ती चली जा रही है मेरा प्रॉफिट भी क्या होता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सर प्रॉफिट जो है सेल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे सेल बढ़ेगी वैसे वैसे प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज उसकी अच्छी होंगी तो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी से ज्यादा स्मूथ वे में और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से और ज्यादा से ज्यादा भारी मात्रा में वो क्या कर सकता है, सामान को खरीद करके बेच सकता है। और ज्यादा से ज्यादा सेलिंग करेगा खरीद करके तो उसको प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब तीनों का मकसद, सबका मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब इनकम को इंक्रीज करना। फिर उसके बाद कहता है लेस टैक्सेस, वो सोचता है कि टैक्स क्या हो, कम हो। अब आपको सबको पता है टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा, देखो सिंपल सी बात है, ऐसा कोई आदमी जो कमाई कर रहा है तो उसकी कमाई पे जो सरकार टैक्स लगाती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, लेकिन अगर आप कोई कमाई कर रहे हो लेकिन वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो तो उस पे भी सरकार टैक्स लगाती है। और उस पे क्या सरकार टैक्स लगाती है, उसका नाम क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। अब इसमें ज्यादा जाऊंगा ना तो फिर आपके काम लायक बात नहीं रहेगी, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि लेस टैक्सेस का मतलब, देखो कुछ हिस्सा जो है जब आप सेल करते हो तो सेल किया, मान लो आपने 100 रुपए का, समझ में आ रही बात, अगर आपने कोई गुड 100 रुपए का सेल किया तो उस पे कुछ हिस्सा क्या जाता है, गवर्नमेंट को जाता है एज टैक्स, और कुछ हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है वो किसको चला जाता है, सेलर को। समझ में आ रही बात? मतलब कि जो आप सेल करोगे तो उसमें से सरकार को आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। मान लो 5 रुपए तो 95 किसके हो जाएंगे, सेलर के। अब जरा ध्यान से मेरी बातों को समझना, हर सेलर कोई भी टैक्स देना चाहता है क्या, कोई भी कर देना चाहता है क्या, नहीं। वो सोचते हैं कि हम क्या करें, कम से कम टैक्स दें। अब ऐसा क्यों सोचते हैं, इसके बारे में आप सोचो। देखो, अगर 100 रुपए का सेल किया तो अगर आपके पास गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती तो टोटल 100 रुपया किसका होता, सेलर का होता। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? लेकिन होगा क्या कि ये 100 रुपए का जो अमाउंट है, अब सेल कर रहे हैं तो 5 रुपया तो गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है और सेलर को कितना मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 95। तो वो सोचता है कि सरकार टैक्स तो लेगी ही लेगी, लेकिन वो कम से कम ले। तो अगर मान लो कि 5 के जगह पे 3 लेगी तो उसके बाद यहाँ पे कितना बच जाएगा, 97। देखो ज्यादा बच रहा है ना, ज्यादा बच रहा है तो ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, ज्यादा पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रही है, तो इससे वो अपनी डिजायर को पूरा कर सकता है ना। ये गोल होता है इसका, ट्रेडर का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो टैक्स जैसे कम होगा उसकी प्रॉफिट क्या हो जाएगी, उसका जो अमाउंट रिसीव होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हर गुड्स पे टैक्स लगता है, आपको पता है ना, कोई भी गुड्स आप खरीदो तो उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस आप इस्तेमाल करते हो तो उसके बदले में सरकार क्या लेती है, आपसे टैक्स लेती है। तो वो टैक्स जो है वो एक ट्रेडर सोचता है कम से कम सरकार ले, और कम से कम अगर सरकार लेगी तो इससे फायदा ये होगा कि उसके पास जो पैसा बचेगा वो ज्यादा बचेगा तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है, वो प्रोग्रेस कर सकता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये मैं आपको समझा रहा हूं डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन। उसके बाद ये सोचता है चीप लेबर। जो ट्रेडर होते हैं वो भी तो मजदूर से काम लेते हैं, तो वो भी सोचते हैं कि मजदूर जो आए हमारे पास काम करे तो उसे कम से कम देना पड़े। अब कम से कम देंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें बचेगा, और ज्यादा से ज्यादा हमें बचेगा तो हमारा वो पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हाई प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, वो सोचता है जो भी प्रोडक्ट है ना उसकी प्राइस हाई हो, बहुत ज्यादा हो। अगर प्राइस ज्यादा होगी, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक आपको बेस बना दिया है। अगर प्राइस ज्यादा होगी, देखो यहाँ पे 10 रुपए था, ठीक, अगर कॉस्ट 10 रुपए है, प्रॉफिट 5, सेलिंग प्राइस 15, तो इसमें प्रॉफिट इसको कितना हो रहा है, 5। तो अगर मान लो कॉस्ट 10 है और सेलिंग प्राइस अगर बढ़ जाए, सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा हो जाए, मान लो ये 50 रुपए हो जाए,
तो 10 में कितना जोड़ोगे तो 50 होगा, 40। देखो प्रॉफिट कितना हो गया, 40। ज्यादा हो गया ना। तो हर ट्रेडर ये सोचता है कि उसकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस ज्यादा हो, क्योंकि ज्यादा प्राइस होगी तभी तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, वो अपना डेवलपमेंट करेगा। समझ में? हर लोगों का अपना अपना डेवलपमेंट गोल होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही आप बहुत सारी चीजें ले सकते हो। आपके किताब में और लिखा हुआ है, जैसे एक लड़की है तो वो ये सोचती है कि हमारा ये गोल हो कि जैसे मेरे भाई को होता है वैसे मेरे को भी हो। जैसे उसके भाई को स्कूल भेजा जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, तो मुझे भी पढ़ने के लिए भेजा जाए। उसके भाई को नौकरी करने दिया जाता है, अच्छी पढ़ाई करके वो अच्छा नौकरी करता है, तो मुझे भी अच्छी पढ़ाई करके मुझे भी अच्छी नौकरी मिले, उसके भाई की तरह मुझे भी ट्रीट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब तमाम तरीके की चीजें। समझने वाली बात बस इतनी है कि जितने तरीके के लोग होते हैं उन सारे लोगों का अपना अपना डेवलपमेंटल गोल होता है, वो अपने तरीके से सोचते हैं। मैं अगर इसी में आपके साथ पैकअप करूं तो देखो, एक गरीब मजदूर ये सोच रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा दिन काम मिले, उसके बाद वेटर वेज मिले, मतलब ज्यादा से ज्यादा अच्छी हमें जो मेरे मेहनताना है वो मेहनताना अच्छा मिले। लेकिन उसी के एवज में जो दूसरे लोग हैं वो जो लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि भाई साहब जो मजदूर मिले वो मुझे क्या मिले, सस्ते दाम पे मिले। तो मतलब जैसे लोग हैं वो अपने हिसाब से अपने आप को डेवलपमेंट अपना डेवलपमेंट करने के लिए अपने हिसाब से सोचते हैं, और सबका गोल क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं इसमें और बात करूं तो कंक्लूजन के तौर पे इसमें आपको लिखवा देता हूं, फिर आप वीडियो पॉज करके ये सारी बातें लिख भी सकते हो, या आपके किताब में दिया हुआ है, आपको समझना जरूरी था। जो इसमें शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का अच्छे से मतलब समझना आपको जरूरी था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं इसमें अगला टॉपिक इसके कंक्लूजन पे चलता हूं कि इसका मतलब क्या है, मैं क्यों पढ़ा रहा था, इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए कंक्लूजन ऑफ टेबल की तरफ चलते हैं। जो अभी आपको टेबल मैंने समझाया कि जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्सन होते हैं उन सबका अपना अलग अलग गोल होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गई। लेबर चाहता है ज्यादा मजदूरी मिले, हमारे यहाँ ज्यादा हमें वेजेस मिले, ज्यादा हमें ज्यादा से ज्यादा दिन हमें काम मिले, ये सारी चीजें वो सोचता है। ट्रेडर वैसे ही अपना सोचता है कम से कम टैक्स देना पड़े, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मतलब सब ये सोच रहे हैं कि उनकी इनकम क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो अगर उस टेबल को ध्यान से पढ़ा जाए जैसे मैंने पढ़ाया, उसके बाद एक निष्कर्ष निकलता तो ये है कि डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। जो डिफरेंट पर्सन होते हैं सबका अपना आपका अपना उद्देश्य क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर पाए, हमारा ज्यादा से ज्यादा पेपर जो है वो इजी आ जाए। तो ये सारे आपके डेवलपमेंटल गोल हो सकते हैं। मेरा डेवलपमेंटल गोल हो सकता है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं तो YouTube पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे पसंद करें, मेरी पॉपुलैरिटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये सारी बातें सब जितने तरह के लोग होते हैं, जैसे जैसे लोग होते हैं, सबका अपना अलग अलग क्या होता है, उद्देश्य होता है। उसके बाद कहा गया दूसरा इसमें जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये आता है कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट ऑफ वन मे नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ अदर। ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को ध्यान से आपको सुनना है। ये कह रहा है कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किसी एक के लिए अच्छा हो सकता है तो किसी दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बेकार हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए जो लेबर है वो लेबर क्या सोचता है कि मुझे वेजेस जो मिले वो वेजेस क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन ये उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स है ना, वो उसके लिए अच्छा है ना। लेकिन दूसरे जो रिच फार्मर हैं और जो आपके ट्रेडर हैं वो क्या सोचते हैं कि लेबर हमें सस्ते में मिल जाए, क्योंकि सस्ते में मिलेंगे तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा और उनकी कमाई ज्यादा होगी। और अगर इसे महंगा अगर पैसा मिले, ज्यादा वेजेस मिले तो इसको फायदा होगा। मतलब एक डेवलपमेंटल गोल एक आदमी का दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और उसके लिए हो सकता है कि वो प्रोग्रेस का काम कर जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपको अगर मैं बताऊं, रोड्स बन रहे हैं तो हमारे यहाँ जो रोड्स हैं वो पतली हैं, तो उसे बड़ा करना है तो हो सकता है उसे फोर लेन करना है, तो बड़ा करने से हो सकता है कि कई लोगों को अच्छा हो जाए। लेकिन अगर वो जो गरीब लोग वहां पे रोड के अगल बगल रहते हैं तो हो सकता है उनको क्या हो जाए, नुकसान हो जाए। डैम्स बन रहे हैं, अगर मान लो डैम्स बन रहे हैं
तो डैम्स बनने से हो सकता है कि शहर के लोगों को फायदा हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी मिल जाए, ट्रेडर्स को हो सकता है, मैन्युफैक्चरर को हो सकता है फायदा हो जाए, पानी की व्यवस्था अच्छी हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी टाइम से मिलने लगे, अच्छी बिजली मिलने लगे, मतलब वो हो सकता है कि किसी के लिए अच्छा हो जाए, शहर के लोगों के लिए अच्छा। लेकिन वहां पे जो डैम्स जहां पे बन रहा है, वहां के जो गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों का तो रहन बसेरा ही उजड़ जाएगा ना, उन लोगों के लिए तो वो डिस्ट्रक्टिव हो गया ना। तो ये बात आपको समझना था कि डेवलपमेंट करने का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। ये बात बिल्कुल और बिल्कुल ठीक है। प्रोग्रेस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बहुत जरूरी है, इनकम को रेज करना, इनकम को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त करना, जिससे कि आप अपनी डिजायर्स को अच्छे तरीके से फुलफिल कर सकते हो। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एसेंशियल चीजें हैं, जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की चीजें हैं, जो कंफर्ट लाइफ की चीजें हैं, जिससे आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंक्रीज कर सकते हो, उन चीजों को आप क्या कर सको, हासिल कर सको। इसके लिए इनकम का होना जरूरी है और इसके लिए सब लोगों के अलग अलग गोल्स थे। मतलब पहला, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, और दूसरा, एक डेवलपमेंटल वर्क किसी के लिए डेवलपमेंटल हो सकता है तो किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। ये दो बातें अभी तक हमें समझ में आई है। अच्छा, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। इसी में एक छोटा सा पॉइंट है, उसके बाद मैं ये वीडियो एंड कर दूंगा। एक बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि जितने लोग हैं डेवलपमेंट करने के लिए अपने इनकम को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनकम से हम अपनी चीजों को, वस्तुओं को, मटेरियल चीजों को हम परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनको हम अनुभूति कर सकते हैं उनका। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि इनकम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट करने के लिए बिल्कुल सही है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, इनकम है, पैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। बिना इसके जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता। लेकिन बट नॉट ओनली, सिर्फ यही चीजें, यही इनकम ही, सिर्फ इनकम हो जाने से ही डेवलपमेंट नहीं होता। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका बहुत आवश्यकता होती है, बहुत इसकी डेवलपमेंट फुल फ्लेज ओवरऑल प्रोग्रेस के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इसकी बड़ी जरूरत होती है। सर वो क्या चीज है? जैसे कि फ्रीडम, जैसे कि इक्वलिटी, जैसे कि जॉब सेटिस्फैक्शन, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी, जैसे कि सेल्फ रिस्पेक्ट। ये सारी चीजें क्या हैं सर? देखो, कोई भी आदमी है, उसे बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक है, मैं जहां पढ़ाता हूं वहां पे मुझे बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता वहां पे, तो क्या वो मेरे लिए डेवलपमेंट है? वो मेरा डेवलपमेंट है? नहीं। मुझे एक विद्यालय में काम मिला पढ़ाने का, मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं वहां पे, लेकिन मुझे बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मुझे वहां से कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता है। क्या मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट है? नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आपको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, आप कहीं बहुत अच्छे जगह काम कर रहे हो, आप बहुत बड़े आदमी हो गए हो, लेकिन आपकी कोई इज्जत ही नहीं करता उस जगह पे, तो क्या ये आपका डेवलपमेंट है? आपको बहुत पैसा मिल रहा है, आप बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हो, लेकिन जो आपका इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड है, गंदगी रहती है हमेशा, हम हमेशा जो है सारे आपका वातावरण प्रदूषित रहता है, तो क्या ये डेवलपमेंट है? ना बच्चे, इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ इनकम के होने से ओवरऑल डेवलपमेंट कभी नहीं होता। हाँ, ये बात जरूर है कि डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आपका क्या है, इनकम, बट नॉट ओनली। बस सिर्फ यही इनकम ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपकी किताब में लिखा हुआ है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर आपको इसका ये वीडियो आपको ये अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप अगर कमेंट करेंगे, आप हमें सुझाव देंगे, तो हम हो सकता है इससे भी बेटर आपको जो है करके दिखाएं और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी प्रोवाइड कराएं। आप जो है लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें प्लीज।